और जो ये नकली सिंघम मैंने उस टाइम पे बताया था, जो उदयपुर वाटिक में जो सियाई लगा रखा है ना लंबी मूछ करके, ये नकली सिंघम जो अपने आप को सिंघम दिखाता है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन मैं विधायक महोदय जी के समर्थकों तक और उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पंचायत समिति आपके बाप की नहीं है, ये पंचायत समिति सदन की है। नमस्कार दोस्तों, उदयपुर वाटिक के जो भी भाई, ये थी कि आज दिन के अंदर पंचायत समिति सदस्य हमारे साथी धोलाखेड़ा से और मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे यूथ पॉलिटिक्स में मेरे साथ ही रहे हैं, अभी इलेक्शन भी जीते हैं वो लोग। इस बार किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ा, महिला सीट थी, लेकिन आज मेरे को ये महसूस हुआ कि इस बार पंचायत समिति सदस्य जितने भाई बने, जितने जिला परिषद सदस्य बने हैं, मुझे लग रहा है कि उदयपुर वाटिक में लड़ाकों की कमी आ गई है। इसलिए मैं सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पंचायत समिति जो यूथ लीडर है, जिनका यूथ गर्म खून है, जो खोलने वाला खून है जिनका, उनसे ये अनुरोध है मेरे भाइयों की पंचायत समिति सदस्य आप हो, सदन के आप मालिक हो, और कोई ऐरा गैरा नत्थू खेरा कोई विधायक जीत गया तो वो आपको कैसे पंचायत समिति से बाहर कर सकता है। पिछले दिनों सरकारी कॉलेज स्कूल के अंदर से उदयपुर वाटिक में 2 साल पहले भी मामला हुआ था। स्कूल की जो सीटें कम थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, जो टीचर थे हमारे, उन्होंने अच्छी मेहनत करके स्ट्रेंथ की, साइंस के अंदर स्टूडेंट बढ़ाए, और उनका राजनीतिक कारणों से इसी अनपढ़ विधायक ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया था। काफ़ी हंगामा हुआ। हमारी बच्चियां जो बहनें थी छोटी छोटी, उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट में मैं भी था, मेरा साथी अजय तसीर था, पंचायत समिति सदस्य धोलाखेड़ा से मेरा भाई वो भी साथ में था। हम सारे लोगों ने, इंद्रपुरा से मेरे साथी थे, सारों ने संघर्ष किया। और जो ये नकली सिंघम मैंने उस टाइम पे बताया था, जो उदयपुर वाटिक में जो सियाई लगा रखा है ना लंबी मूछ करके, ये नकली सिंघम जो अपने आप को सिंघम दिखाता है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो गया। इस सियाई ने अराजकता फैला रखी है पूरे उदयपुर वाटिक के अंदर, और ये भी पता है कि ये विधायक को मंथली देता है पूरी की पूरी। मैं उदयपुर वाटिक के नौजवान साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये बात करते हैं कि हम भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुँचाएंगे, क्रांतिकारी जो इस्तकबाल आप पेश करते हो, जो आप बड़ी बड़ी जो बातें करते हो, सारे भाइयों से ये अनुरोध है कि उदयपुर वाटिक को आज जंगल राज फैल गया, गुंडा राज फैल गया। उदयपुर वाटिक का कोई नेता इस विधायक के खिलाफ बोलने से डरता है, तो ये डर हमें ख़त्म करना है। इस डर के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। ये जो लोग, ये विधायक के सामने आप लोग जो खड़े होके, और जो कल ये चलो पानी के लिए इन्होंने कल संघर्ष किया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया कि देर सवेर जागे तो सही विधायक। इसके लिए हम इनको धन्यवाद भी देते हैं कि मैं कोई पूरी बुराई नहीं करता मैं किसी की, लेकिन मैं विधायक महोदय जी के समर्थकों तक और उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पंचायत समिति आपके बाप की नहीं है, ये पंचायत समिति सदन की है। पंचायत समिति के अंदर आप लोगों ने ये कहा कि प्रधान का प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए आ गए। सरपंच के प्रतिनिधि बोल नहीं सकते वहां पे। बिल्कुल, ये पिछले चुनाव के अंदर पिछली बार जब मैं सदन में था तब हमें भी रोका गया कि पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, उनके प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये विपक्ष के लोग तो नहीं आएंगे, आपके लोग वहाँ क्या करते हैं फिर मीटिंग के अंदर? आप यदि ये इसको कानूनी बना रहे हो, ये जो सिंघम जो कह रहा है कि ये गलत था, अरे इन लोगों ने अपनी बात रखी है, बाहर विरोध किया है इस बात का। पंचायत समिति के अंदर थानेदार का क्या काम है, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और थानेदार कह रहा है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की पालना करवाऊंगा, तो रात को तुम्हारे थाने के सामने से ये जो बिना नंबर के डंपर जाते हैं, 100-150 जो डंपर जा रहे हैं, जो ट्रैक्टरों के अंदर जो बजरी जा रही है, तुम्हारे 3 साल के राज के अंदर जो 15-20 जो मर्डर हो गए, जो लगातार बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर, जो लगातार गुंडा राज फैल रहा है, जो पिकअप गाड़ियों कैंपरों का काली गाटर फिल्म लगा के, गाटर लगा के जो गाड़ियां घूम रही है, लोगो लगा के गुड्डा ग्रुप फलाना ग्रुप ये लिख के जो गाड़ियां घूम रही है, ये जो रात को जो अवैध ब्रांचें शराब की चल रही है तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर, जो तुम्हारे इलाके के अंदर जो होटलों के अंदर वेश्यावृत्ति हो रही है, मैं बिल्कुल उदयपुर वाटिक के होटलों में खुलेआम वेश्यावृत्ति हो रही है। हर ये जो उदयपुर वाटिक क्रॉस करते हैं होटल के अंदर लड़कियां हैं, वहां पे आप लड़कियां सप्लाई का काम करते हो। ये रंडीबाजी का काम तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर होता है, दलाली का काम होता है।
शराब की दुकानों के ऊपर तुम लोग बंदी लेते हो, तुम बजरी के ट्रक वालों से उनसे मंथली लेते हो, बस वालों से लेते हो, तो दुकान वालों से लेता है, तो तेरे को तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आता क्या आपका? पंचायत समिति के अंदर इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, मैं ये मानता हूं। अरे प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं, मोदी की औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, तेरी औकात क्या है ये बताना। इसलिए दोस्तों, ये महेश भाई, पुष्पेंद्र खेदड़ भाई, जो सारे अरविंद हुड्डा, दिनेश गढ़वाल, महेंद्र चौधरी, ये विजेंद्र भास्कर, एडवोकेट मुकेश सांगल, अरे तुम सब लोग मेरे को ये कहते हो बार बार, तुम भाइयों ने मेरे को कहा कि शुभकर्ण चौधरी का विरोध मत करो। मैं उस टाइम पे शुभकर्ण चौधरी का विरोध नहीं करता, मैं उस टाइम पे उनकी नीतियों का विरोध करता था, और मैंने हर नेता का विरोध किया है, मैंने हर प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध किया। मेरे को आप लोगों ने बार बार, सब लोगों ने मेरे को कहा कि यार तू क्या आंदोलन जीवी बन गया, तू डेली प्रदर्शन करता है। मेरा मन भर गया उदयपुर वाटी से, क्योंकि मैं जब आंदोलन करता हूं तब तुम कोई लोग साथ में नहीं आते, फिर मजाक उड़ाते हो। आज आप लोगों का मजाक उड़ा है। शुभकर्ण जी चौधरी साहब, मैं तो उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये कहा था कि जंगल में कौन कौन गया था और मैं ये कर लूंगा, जबान काट लूंगा, खून की होली खेल लूंगा, उस दिन भी मैंने आपको फोन करके कहा था कि कार्यकर्ताओं के हाथ मत काटो, उनको रोको मत, क्योंकि ये जो गुंडे हैं, गुंडों का जवाब गुंडागर्दी करके ही देनी पड़ेगी। और ये जो एसएचओ की इतनी दादागिरी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सपोर्टर है, मर्दानगी दिखाओ, दमखम दिखाओ, या तो इस थानेदार का यहां से ट्रांसफर करवाओ। 3 साल से एक थानेदार यहां पे बैठा बढ़वागिरी कर रहा है, यहाँ पे लगातार गुंडा राज फैला रहा, माफिया राज फैला दिया इसने, और आप लोग कोई इसके खिलाफ बोलते नहीं हो। आज मैंने वीडियो देखा, मेरा यहाँ बैठा मैं मेरे काम के सिलसिले से आया था, लेकिन मेरा खून खोल रहा था, मैं मौके पे होता इसकी दांत तोड़ देता मैं वहां पे। अरे ऐसे कैसे तुम मुकदमे दर्ज कर सकता है ये? उदयपुर वाटी के नौजवानों की आवाज थोड़ी दबाएगा। उदयपुर वाटी के अंदर, ये थानों के अंदर गुड्डा थाने की हालत, थोड़े दिन पहले एक भाई ने, पत्रकार ने वीडियो डाला था, आज से चलो उनका ट्रांसफर तो हो गया, थाने के अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते कोई आरोपियों को ये बदसलूकी क्या जाती है। गुंडे थानों को चला रहे, जिस इलाके के गुंडे थाने को चला रहे, वहां से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए सारे भाइयों से ये है कि आपसे नहीं हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, सारे 15-20 जने की, भैया हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, मैं कर दूंगा इसका इलाज, वरना इसके खिलाफ बोलो और इन मुद्दों के उठाओ। मेरे को टाइम नहीं है, वरना इन मुद्दों के लिए मैं कर दूंगा। अरे इतने मुद्दे, इसके खिलाफ बोलो, इसके वीडियो बनाओ, थाने के सामने से ये डंपर जा रहे हैं इनकी फोटो जारी करो, ये बजरी के जो ट्रैक्टर जा रहे हैं इनकी फोटो जारी करो। डर किस बात का लग रहा है तुम लोगों को? लोकतंत्र में बोलने का हक दिया है तुम्हें, अभिव्यक्ति की आजादी है तुम लोगों को, और उसके बावजूद ऐसे गुंडा राज। एक यार लोग जनता का सेवक है वो, हमारे पे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थानेदार नहीं लगा, हमारा लोक सेवक है वो, जनता का सेवक है। सेवक की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, जिस दिन सेवक यदि ऐसी अकड़ दिखाने लग जाए तो उनका इलाज कर दो, वरना हमारा जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए जो आंदोलनकारी साथी है उनका सपोर्ट करो और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज को बुलंद करो। मैं इतनी बात आप लोगों से कहूंगा। उदयपुर वाटी के अंदर जो पंचायत समिति के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को लेके मेरा उदयपुर वाटी के जो राजनेता राजेंद्र सिंह हुड्डा और जो उदयपुर वाटी के जो इंस्पेक्टर, जो एसएचओ, जो लंबी लंबी मूछें बढ़ा के जो उदयपुर वाटी में पिछले 3 साल से जो गुंडा राज फैला रखा है, जो माफिया तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उन इंस्पेक्टर महोदय जी को और उस अनपढ़ विधायक जी को मैं ये कहना चाह रहा हूं, विधायक जी ये दादागिरी करना बंद कर दीजिए। अरे पंचायत समिति में कोई प्रधान या उनके प्रतिनिधि कोई बात रख रहे हैं तो आप उनसे जबरन, उनसे आप सिग्नेचर नहीं करवा सकते, आप धमका नहीं सकते। आज उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य है कि मैं पंचायत समिति सदस्य नहीं था, यदि उस सभा में मैं मौजूद होता तो डराने नहीं देता। हो सकता है कि वो पंचायत समिति सदस्य और वो प्रतिनिधि, वो सारे के सारे लोग, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लगातार हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो भी भाई चुन के हैं, चलो उनकी पार्टी कोई भी होंगी, मेरा जो रघुनाथपुरा से जो भाई मेरा बसवंत चौधरी है, चाहे मेरे अन्य जो भाई हैं, उनको मैं दबाने नहीं दूंगा, ना गुंडागर्दी करने दूंगा। और जो झूठे मुकदमे एसएचओ ने दर्ज किए हैं, उस एसएचओ को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसएचओ महोदय जी, ये जो अवैध खनन का जो कारोबार, जो बजरी माफियाओं का तंत्र, जो शराब की दुकानों से तुम मंथली ले रहे हो, तुम जो एक बड़ी रकम मंथली जो विधायक महोदय राजेंद्र सिंह हुड्डा को तुम पहुंचा रहे हो, ये बंद कर दो।
गुंडागर्दी बंद कर दे। तुम्हारे आने के बाद में उदयपुर वाटी के अंदर लगातार 15-20 मर्डर हो चुके, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बदमाशियां हो रही हैं, लोग कैंपर गाड़ियां गाटर लगा लगा के घूम रहे हैं, जिनके काले काले शीशे हैं, उन पे लोगन लिखा रखा है, उसके बावजूद उनको गाड़ियों को रोकते नहीं हो तुम। तुम्हारे आने के बाद में यहाँ के होटलों के अंदर अनैतिक कार्य हो रहे हैं, खुलेआम वेश्यावृत्ति हो रही है, रंडीबाजी हो रही है, लेकिन आप उन पे कार्रवाई ना करके उनसे पैसे वसूल के और तुम अपना घर भर रहे हो। अरे ये खाकी वर्दी तुम्हें जिस चीज के लिए बनी है, आज जो आम जनता के अंदर जो विश्वास मजबूत होना चाहिए वो आपके आने के बाद में उदयपुर वाटी में कमजोर हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है उदयपुर वाटी का कि यहाँ के थाने गुंडे चला रहे हैं। इसलिए मैं उदयपुर वाटी के नौजवान साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि नौजवान साथियों, या तो भगत सिंह के नारे लगाना बंद कर दो, आप क्रांतिकारियों की फोटोएं लगाना बंद कर दो, और यदि क्रांतिकारियों को मानते हो तो उदयपुर वाटी उन क्रांतिकारियों की धरती है, शहीद रामदेव कन्नीराम की धरती, जिन्होंने इस उदयपुर वाटी में सामंत राज को खत्म करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। और इस देश के लिए लगातार पिछले 1 महीने में 3 शहादतें इस उदयपुर वाटी के नौजवानों ने दी और लगातार शहीद हो रहे हैं। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उदयपुर वाटी के नौजवान इस देवभूमि के ऊपर बुरी नजर पड़ चुकी है, और ये जो बुरी नजर इस जनता की तरफ जिन्होंने डाल रखी है, उन बुरी नजर वालों को मैं जयंत मुंड पंचायत समिति सदस्य पूर्व है और यहाँ का मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों के साथ में बदसलूकी बंद कर दो। बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इंस्पेक्टर महोदय ये गुंडागर्दी बंद कर दो तुम, और ये जो मंथली का जो सिस्टम है इसको बंद कर